नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है, साथ ही साथ बताऊंगा कि इंटरव्यू में जो आपके ड्रेस कोड होंगे वो कैसे होंगे, जब इंटरव्यू में आप प्रवेश करें उसके पहले की तैयारी क्या होनी चाहिए, और जब इंटरव्यू कक्ष में आप प्रवेश कर जाएं वहां बोर्ड मेंबर्स का माहौल कैसा होता है, यानी उनका रवैया आपके प्रति कैसा होता है, उन चीजों को दिखाऊंगा भी मैं। और साथ ही साथ बताऊंगा कि इंटरव्यू में आप जब फेस करते हैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को तो कैसे फेस करना है, आई कांटेक्ट आपका कहां होगा और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझाता हूं, वीडियो स्टार्ट करता हूं और वीडियो के प्रारंभ में बताता हूं इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। अब पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक या अंदर, और व्यू का मतलब होता है देखना, यानी आपके अंदर को वो देख रहे हैं। हिंदी में समझिए, साक्षात्कार यानी साक्षात रूप से आप गए हैं और आपके आकार यानी आपके रूप रंग, आपकी पर्सनालिटी को वो देखते हैं। कहने का मतलब कि इंटरव्यू का मतलब आपके पर्सनालिटी का जांच होता है। और पर्सनालिटी में देखिए एक चीज बता देता हूं, अमूमन कई जगहों पे ये एक चीज देखने को मिलता है कि इंटरव्यू में केवल पर्सनालिटी का जांच होता है, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं, सब कुछ पूछा जाता है। लेकिन इंटरव्यू की प्रकृति कैसी होगी वो आप पे डिपेंड करता है। यानी इंटरव्यू बोर्ड में जब इंटरव्यू में आप जब बोर्ड मेंबर के समक्ष जब आप जाते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं आपसे, और आपको उनको किस दिशा में ले जाना है ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन इसके पहले आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी आपको प्रैक्टिस ही करिएगा तो निखरिएगा, और आपको इंटरव्यू से संबंधित जो हेजिटेशन है, बोलने में झिकझिकाहट है, डर लग रहा है, धड़कन बढ़ जा रहा है, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं कि इंटरव्यू में देखिए, सबसे पहला आपका पर्सनालिटी जांच है। पर्सनालिटी में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो सभी चीजें आती हैं जो उसको कहीं ना कहीं निखारती है। नॉलेज अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। आपका बोलना, बैठना, उठना, रहन सहन, आपका हर कुछ, आई कांटेक्ट, बात करने का तरीका, कितने बात करने में आप निपुण हैं, उन सबको हम पर्सनालिटी के तहत रखते हैं। ये इसी का जांच आपका वहां किया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधी जो डाटा बना के आप जाते हैं, इसे आप कह सकते हैं रिज्यूम, या जो आप फॉर्म में भर के देते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहां आपके लिए लिख के भी रखा हूं, ठीक है, कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1 बाय 1 समझाऊंगा और अंत में, वीडियो के अंत में आपको कुछ वर्क भी देके जाऊंगा। निश्चित तौर पे जब आप इंटरव्यू देके आएंगे तब आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। सबसे पहले आपका ड्रेस। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो बहुत शानदार होना चाहिए। अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा तो चीजें आपके अंदर थोड़ी 19-20 भी होंगी ना, तब भी आपका इंटरव्यू बोर्ड जो है, बोर्ड मेंबर जो है, आपके प्रति सकारात्मक रहते हैं। अब जैसे बताइए, बाल झाड़ा हुआ नहीं है, ऐसे ही आप इंटरव्यू में घुस गए, आंख एकदम ऐसे से मलते घुस रहे हैं, तो इंप्रेशन आपका ऐसे ही खराब हो गया। तो आपका सबसे पहले, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, पीजीटी या टीजीटी टीचर, तो टीचर का सबसे पहले पर्सनालिटी होता है, एक अलग पर्सनालिटी। बच्चों के सामने आप जा रहे हैं तो हीरो हैं, बच्चों के आप हीरो हैं, सबसे पहले याद रखिएगा। हीरो हीरोइन जैसे फिल्म बनाते हैं वैसे भी आप एक क्लास के हीरो हैं, वहां फिल्म ही बना रहे हैं, वहां पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आपकी पर्सनालिटी ये होनी चाहिए कि सेविंग, अगर मेल कैंडिडेट, मैं दोनों की बात करता हूं, मेल फीमेल दोनों की। सबसे पहले मेल फीमेल की बात करूं तो सेविंग सेम डे आपको बहुत अच्छे से करा लेनी चाहिए। यदि आप मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, अगर आप सेविंग नहीं कराते हो कोई दिक्कत नहीं, सिख कम्युनिटी के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म में हैं जब आप सेविंग कराते हैं तो सेविंग करा लीजिए, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आता है उससे। दूसरा, हेयर कट भी करा सकते हैं, सेम डे नहीं, 1-2 दिन पहले, और आप जरूर इस चीज को करें, आप में एक अलग निखार आता है। यदि आप कंफर्ट फील करते हैं शर्ट पैंट में तो शर्ट पैंट जाइए, जींस टी शर्ट पहन के कभी मत जाइएगा। शर्ट पैंट या फिर कोट या ब्लेजर जो भी है आप ऊपर से डाल सकते हैं, टाई भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो। ऐसा नहीं कि लगा लिए हैं इंटरव्यू में 10 बार इसको ऐसे किए हैं, तो फिर उसका एक खराब छवि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर पे जाता है। तो सबसे पहले ये हो गया आपका ड्रेस, और कपड़े पूरी तरह प्रेस होने चाहिए, बिल्कुल सही रूप में। आपके शूज जो हैं, चप्पल पे मत जाइएगा, शूज यानी जूते, वो बिल्कुल पॉलिश किए हुए होने चाहिए, जैसे आप फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं वैसे। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो वहां 2 आता है, एक तो जिनकी शादी हो चुकी है यानी वो साड़ी में जाए तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरा जिनकी शादी नहीं हुई सलवार सूट में जाए, लेकिन प्रेस किए हुए कपड़े होने चाहिए, और बिल्कुल ही आप जैसे सजती संवरती है वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके हाथ में एक फाइल होनी चाहिए, यह आपको बता दिया जाएगा जब आपको बुलाया जाएगा। फाइल बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल होना चाहिए, बहुत हाई फाई नहीं, बहुत लो कैटेगरी का भी नहीं। उस फाइल में आपके जरूरी संबंधी जो आवश्यकता संबंधी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए।
एक पेन आपका यहां होना चाहिए। अगर आप लगाते हैं तो, नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पेन जब भी आप लगाए, जैसे ये मेरा पेन लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए किस कंपनी का है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपने जो पेन लगाया है वो किस कंपनी का है। अब आप ऐसे देखने मत लगिए, आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। शर्ट में कितनी बटन है, तो आप धड़ाक से उत्तर दीजिए 10, 12, 8 जितना भी है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं 8, और वो गिनने के लिए थोड़े ही बोलेंगे, है ना। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी देखते हैं जबरदस्त का। तो सबसे पहले आप अपना शुरू का, जैसे ड्रेस हो गया, फाइल हो गया, शूज वगैरह, ये सब ठीक कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अब आपके जो इंटरव्यू में है, वहां पे 2 तरह के टेस्ट होंगे, एक तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, और दूसरा पढ़ाने का डेमो। तो पढ़ाने का डेमो भी समझा दूंगा। सबसे पहले इंटरव्यू में देखिए, अमूमन ये इंटरव्यू का जो वीडियो है ये आपके लिए यानी टीजीटी पीजीटी के लिए मैं बना रहा हूं, इनको ध्यान में रखकर। जब पीएससी का बनाना हो तो मैं अलग बनाऊंगा, वो पूरा विस्तृत होगा, डिटेल्ड में होगा, ठीक है। तो आपसे जरूरी जो आपका साक्षात्कार होगा उसमें 4 बिंदुओं पे मुख्य रूप से बात होगा, मुख्य रूप से, इसके अलावा भी हो सकता है। पहला, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन यानी पर्सनालिटी को लेके। व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन में जो भी आपने दिया होगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, और आपका एड्रेस जो होगा यानी डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बारे में संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। और दूसरा आता है फॉर्म में दिए गए डाटा, यानी फॉर्म में आपने क्या क्या भरा, एक्सपीरियंस क्या रहा है, पहले आप कहां नौकरी करते थे, या नौकरी नहीं भी करते थे तो बीएड कहां से किया, बीएड में कितने % है, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, या मैट्रिक कब किया, किस स्कूल से किया आपने, और परसेंटेज क्या है। इस तरह के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से फॉर्म में दिया गया डाटा आपको याद होना चाहिए। कंप्लीट नहीं तो लगभग 80% तो याद होना ही चाहिए कि आपने कब कौन सा डिग्री लिया, किस स्कूल से लिया, यूनिवर्सिटी कौन सा था। ये एक आध क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से भी पूछा जा सकता है। तीसरा आता है हॉबी। हॉबी में अब आप बना दीजिएगा कि क्रिकेट हॉबी है, तब तो आप फंस गए। क्रिकेट में पूछ देंगे कि तीसरा वर्ल्ड कप कब हुआ था, बताइए। तो ऐसे नहीं, हॉबी ऐसा बनाइए, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो एक हॉबी रख सकते हैं कि हाँ हम बच्चों को पढ़ाना है ना, तो टीचिंग रख सकते हैं हॉबी। अब कोई हॉबी स्विमिंग रख सकता है, उसमें बहुत सारे प्रश्न नहीं बन सकते। रनिंग रख सकते हैं, कुछ और योगा रख सकते हैं। अब योगा रखिएगा तो पतंजलि के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हॉबी ऐसा आप रखें जहां पे कम प्रश्न आए। और अगर आपका हॉबी क्रिकेट है, सही में है, रखना चाहते हैं तो क्रिकेट का पूरा डाटा रख लीजिएगा कलेक्ट। तो हॉबी को लेके भी आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी महिला को होम साइंस है तो आपको कुकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। सब्जेक्ट रिलेटेड अब आता है बात। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, मतलब वहां पे जो मेंबर होंगे, आपको सबसे पहले आपसे एकदम बिल्कुल मजेदार तरीके से वो पूछते हैं। अब अंदर का रवैया जो बहुत सकारात्मक होता है, आप जब जाएंगे ना, एकदम शुरू का 1-2 मिनट थोड़ा सा आपको मतलब हेजिटेशन होगा, देन उसके बाद आप एकदम कंफर्ट फील करेंगे, मजा आएगा। मैं कई बार इंटरव्यू फेस किया हूं, मुझे सबसे पहली बार जब मैं भी गया था तो डर लग रहा था, लेकिन जब दूसरी बार इंटरव्यू गया ना तो मुझे लगा कि अभी क्यों भगा रहे हैं, थोड़ा देर और ले लेते आप। मतलब कहा नहीं मैंने, बट मैं सोच रहा था कि अभी क्यों ये लोग बोल रहे कि अब जाइए, मुझे लगता था कि अब और बैठा के पूछते ऐसा। खैर, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका जैसे नाम क्या है, जैसे आप किसी का नाम मयंक है तो पूछेंगे कि मयंक का अर्थ क्या होता है। अब आप कहेंगे चंद्रमा, तो पूछेंगे चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन गया था, या चंद्रमा और आपकी दूरी कितनी है। आप मयंक यानी चंद्रमा, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, लेकिन आप तो एकदम आपका नाम का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। तो इस संबंधित जो आपके प्रश्नोत्तर है ना, जितना बना सके वो जरूर बनाइए। अब मुझे यहाँ इसमें नाम बहुत लोगों का पता नहीं है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर खाली बता दे रहा हूँ। अब जैसे किसी का नाम आनंद है, आनंद का अर्थ क्या होता है, आनंद से संबंधित कोई बात हो तो वो पूछ सकते हैं, है ना। फिर अगला आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट रखता है कि इस ईयर में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ था, है ना। अब जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1950 हो, है ना, 1962 हो, चाइना वार हुआ था, तो ऐसे आप जो ज्वलंत मुद्दे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ को लेके, उनको भी एक बार आपको देखना है, खंगालना है, निकालना है। आपका जब नाम पूछा जाएगा ना तो पूछ सकते हैं कि इसका समानार्थी नाम बताइए या विपरीत नाम बताइए, ऐसे भी आप अपना बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ को लेके पूछेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये डेट ऑफ बर्थ, यानी मतलब मान लीजिए 1980, 85, 90, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको हिस्ट्री में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च करना है, यानी उस ईयर को और संबंधित चीजें आपको लिख लेने हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अब क्वालिफिकेशंस में 2-3 चीज आते हैं। आपने कहाँ से पढ़ाई किया, कब लास्ट पढ़ाई किया, अगर आपकी पढ़ाई गैप हुई है तो क्यों गैप हुई है, इस बीच में आप क्या कर रहे थे, इसको लेके प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, मैं प्रश्न बहुत सारा रख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न आप ही से पूछ दी जाए।
अब कोई गया उनसे नाम पूछा, कोई गए तो नहीं, सीधे हॉबी पे चले गए। तो ऐसे ऐसे मैं सारे प्रश्न बता दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। क्वालिफिकेशंस को लेके पूछे जाएंगे मार्क्स, कि आपके जो लास्ट एग्जाम आपने दिया उसमें टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितना प्राप्त किया, कितना परसेंटेज, सब्जेक्ट क्या क्या थे। अब जैसे ही सब्जेक्ट पहला नाम आपने लिया, पहला से हो सकता है क्वेश्चन ना करें, जैसे किसी का ऑनर्स है मान लीजिए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन पूछे, सब्सिडरी क्या था भाई, तो बॉटनी, जूलॉजी से धड़ाधड़ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो आपको तैयार रहना है, और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्चुअल पूछते हैं, मतलब कहने का मतलब कि एकदम उनकी दिलचस्पी नहीं होती कि आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछें, बट वो केवल जानना चाहते हैं कि आपको पता है या नहीं है, बेसिक चीजें आपको पता है कि नहीं। अब जैसे केमिस्ट्री को लेकर मैं किसी कैंडिडेट से पूछूं कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, सेल क्या, सॉरी अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, बताइए। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, अब मैं बर्फ को पानी में बदल रहा हूं, ये कौन सा परिवर्तन है, ऐसे करके प्रश्न पूछेंगे। बहुत मजेदार पूछते हैं। ठोस द्रव गैस में क्या अंतर है, एकदम बिल्कुल बेसिक वे में पूछेंगे आपसे। अब अगर किसी का हिंदी ऑनर्स है, पूछ देंगे तुलसीदास का एक आध चौपाई सुनाइए, दोहा सुनाइए। अब बता दीजिए अलंकार क्या होता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ओहे खाए बौरात न रोहे पाए बौराए। ये इसका मतलब क्या, कौन सा अलंकार है, अलंकार के प्रतिपादक कौन है, आचार्य दंडी हैं। कनक कनकते सौगुनी यमक अलंकार है। तो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछ देंगे, सचितानंद का संधि विच्छेद करिए। आपने व्याकरण पढ़ा है, आप बोलेंगे जी सर, तो व्याकरण से संबंधित पूछ देंगे, व्याकरण के जनक कौन है। व्याकरण से संबंधित पूछ देंगे, वर्णमाला कितने हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। समाज से क्या समझते हैं, समझाइए जरा मुझे। तो जब भी आप कोई भी चीज आपसे पूछा जाए, समझाएं तो उदाहरण जरूर रखिएगा, उदाहरण रखिएगा और आई कांटेक्ट बनाए रखिएगा। आई कांटेक्ट का मतलब क्या है, देखिए जब आप वहां पे बैठे ना, और देखिए जब आप एंट्री करते हैं ना, तो जैसे ही इधर से एंट्री किए तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी है आप, या नमस्ते कर सकते हैं सभी को, सबसे बेटर जो भी नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी, अमूमन गुड मॉर्निंग कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर, जो बोर्ड के मेंबर हेड आपको पता चल जाएगा, गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल ऑफ यू। जब आप एंड ऑल ऑफ यू कहे ना, तो आपका आई सबके तरफ जाना चाहिए, मतलब जितने बोर्ड मेंबर बैठे हैं, और एकदम आराम से जाना चाहिए। जब तक वो बैठने को ना कहे मत बैठिएगा, बैठने को बोले फिर बोलिएगा थैंक यू सर या धन्यवाद सर, उसके बाद वो प्रोसेस पूरा। एक बार जब आप बैठते हैं ना, तो आराम पोजीशन में बैठ लीजिएगा। जैसे मैं बैठता हूं, अब मैं ऐसे बैठ गया, ऐसे नहीं, आराम से जैसे ऐसे बैठा हूं ना, मैं पहले से जब वीडियो बना रहा हूं तो आप देखिएगा मजे से बैठा हुआ हूं, जैसे बैठना। अब आराम से यहाँ हाथ रख लीजिए, या हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फाइल अपने पास रखिए, अगर वो बोलते हैं कि टेबल पे रख दीजिए तो बोलिए नो थैंक्स सर, अगर बोलते हैं दोबारा तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हिंदी को लेके बता दिया। अब बायो को लेके पूछ देंगे, अरस्तु कौन थे, सेल क्या है बताइए, है ना। तो बेसिक चीजें पूछेंगे। ब्लड मानव शरीर में कितना है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज पूछेंगे, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं पूछते हैं। पूछ देंगे हिंदी कैसे पढ़ाइएगा, केमिस्ट्री आपका ऑनर्स है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाइएगा बच्चों को, वही पूछेंगे। कैसे आसान बनाइएगा इसे बच्चों के लिए, वो एक सवाल हो सकता है। अब सिविक्स में पूछ सकते हैं कि भाई प्रशासन जो काम करती है उसके कैसे कैसे, या सरकार के कितने अंग होते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका वर्तमान समय में बताइए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री की भूमिका दिखा दीजिए, ऐसे पूछ सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना सुना दीजिए। मुझे एक बार याद है इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, जीएस को लेके कुछ सवाल चल रहे थे, तो उसमें एक सवाल आया था कि संविधान की प्रस्तावना। अब संविधान की प्रस्तावना जैसे ही पूछा जाए तो हम भारत के लोग नहीं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उन्होंने बोला बस 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 हो गया। इसका मतलब कि इन्हें याद है, और इनके बोलने की शैली जो है वो बिल्कुल, जहां कॉमा है रुक रहे हैं, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ फायर किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जहां कॉमा हो, पूर्ण विराम हो, उसका खासा ध्यान रखिएगा। मैथ की बात करो, मैथ के जनक पूछ सकते हैं, कुछ फॉर्मूले पूछ सकते हैं। स्क्वायर निकालने को दे देंगे, बताइए 1442 का स्क्वायर निकाल दीजिए, क्यूब निकाल दीजिए, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी आप बोर्ड मेंबर को समझाएं तो कोई एग्जांपल जरूर दें, और आई कांटेक्ट बनाएं। आई कांटेक्ट कैसे बनता है, जैसे मैं अभी देख रहा हूं, अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, अब मैं देखने लगूं ऐसे, तो ये आई कांटेक्ट हट गया। आंखों में आंखें डालिए और बोलिए कि सर राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, कौन करते हैं, अगर पता है तो बताइए। जैसे पता है तो बताइए, जैसे मान लीजिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा है अचानक कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, अब नर्वस हैं आप, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, तुरंत आप रुकिए, थोड़ी देर सोचिए। राष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होता है सर, माफी चाहता हूं, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में ये शामिल होते हैं। तड़ाक से वो क्वेश्चन करेंगे विधानसभा से क्या समझते हैं, क्योंकि आपने उसमें विधानसभा भी यूज किया है। तो जब भी आपको प्रश्न पूछे जाएं
तो प्रश्न में आप ही खुद उनको ऐसा ट्रैक पकड़ा दीजिए कि जिसमें आप महारत हासिल हैं। जैसे आपसे पूछा जाए ना, मान लीजिए हॉबी से, स्विमिंग मेरा या दौड़ना मेरा हॉबी है, दौड़ना, और दौड़ना मेरा हॉबी इसलिए भी है। अब यहां पे एक ऐड कर दीजिए अपने सुविधा के अनुसार। जैसे पूछेंगे आपकी हॉबी क्या है, तो आपने बोला दौड़ना, क्यों है भाई हॉबी, तो उसमें आप बहुत अच्छे से उनको ट्रैक पकड़ा सकते हैं। इसलिए कि गांव में एक बार ऐसी बाजी लगी थी, चूंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और वहां मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं और मेरे अंदर वो जोश और जज्बा आया, तो मैं ये किया और उससे काफी लोग प्रोत्साहित हुए। अब वो दूसरे ट्रैक में इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर है वो वहां चले जाएंगे, उनकी रुचि, उनका रुझान आप में आ जाएगा। तो वो फैक्चुअल डाटा नहीं पूछेंगे। फैक्चुअल डाटा का मतलब जैसे सवाल, जो सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, लंबा, कुछ भी पूछ देंगे ना फैक्चुअल डाटा में, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां लगा, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर उन्हें सवाल नहीं मिलेगा, आप में दिलचस्पी नहीं आएगा, आप उनको अपने अंदर नहीं लाइएगा, तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछ के अपना टाइम होगा, टाइम निर्धारित टाइम पे बोलेंगे ठीक है आप जाइए, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद उन्हें ट्रैक दिखाएं। अब जैसे नाम पूछा था कि आपके नाम का अर्थ क्या है, मयंक, तो आप बोलते हैं कि मयंक ये सूटेबल नहीं, तो अब वहां पे ट्रैक चेंज करिए कि सर एक्चुअली मयंक, मुझे जहां तक लगता है कि मेरा नाम जब रखा गया था तो मैं इससे पहले भी ऐसा था और अभी के टाइम में खुद महसूस कर रहा हूं कि मयंक वाला जो नाम है वो महसूस करता हूं ऐसा कि मयंक वाला जो नाम है बिल्कुल मेरे अनुरूप है और मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूं, शीतलता प्रदान करता हूं लोगों को, ऐसे वैसे, मतलब ऐसा ट्रैक पकड़ाइए कि वो उस पर जाए, उनका रुझान वहां हो जाए, ठीक है। चलिए, अब फॉर्म में आपने जो डाटा दिया है उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। आपने लिख दिया है लैंग्वेज नोन एज, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कुछ पूछ सकते हैं, तो इसलिए उससे भी संबंधित चीजें वहां पे आप कर लीजिएगा। एक और आता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड, अगर आप अनमैरिड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपसे एक आध सवाल हंसी मजाक के लिए पूछ सकते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, आपकी शादी तो नहीं हुई है, आपकी उम्र 28 साल है, 29 साल है, तो आप तो धड़ाक से कहेंगे सर नहीं है ना। आपका अगर है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। और आप इसको यूं बता सकते हैं कि सर मेरे तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, लेकिन सामने वाले की तरफ से ग्रीन सिग्नल मुझे नहीं लगता कि है, तो यहां से वो हंसेंगे और हट जाएंगे। लेकिन यहां से आपको एकदम ईमानदारी जो आपने दिखाया उसके लिए आपको मार्क्स 5-10 दे देंगे। इंटरव्यू में कभी भी आप बेईमानी मत कीजिएगा, पूरा कंप्लीट ईमानदारी दिखाइएगा, जो भी है ईमानदारी से बता दीजिएगा। नहीं आता है बोलिए सॉरी सर। चलिए, शादी से सवाल पूछेंगे। अगर आप मैरिड हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तब तो वो बोलेंगे कि भाई आप इसके पहले तो जॉब में थे नहीं, कैसे झेल रहे थे अपने पारिवारिक जीवन को, कुछ अनुभव साझा करिए या कुछ बताइए, तो आपको बताना होगा। अगर जनवरी फरवरी हैं तो उनके बारे में बताइए कि जनवरी फरवरी का लोड कैसे ले रहे थे, आप लोग 2 थे फिर 4 हो गए, कैसे ये कर पा रहे थे, कैसे। तो आप इसको पॉजिटिव लीजिए, आप बोलिए कि देखिए चूंकि मेरी शादी हुई और उस समय कठिनाइयां बहुत थी, लेकिन मैं अब हार नहीं मानी और मेरा ये लक्ष्य रहा, या हार नहीं माना, मेरा ये लक्ष्य रहा था कि मैं एक दिन अच्छे पोस्ट पे जाऊं, अच्छे पद पे जाऊं, काम करूं, और इसको लेके मैं जो मेरे पति हैं या जो मेरी पत्नी है वो भी सपोर्टिव हैं और वो सपोर्ट करते हैं। और एक व्यक्ति को जीने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास और मेडिकल सुविधाएं चाहिए, इसके सिवा व्यक्ति तो वैसे भी जी ही लेता है। तो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए मैं आगे के सपनों को जिंदा रखा हूं और हौसले के साथ रखा हूं और वो रहेगा। तो ऐसे आप उनको बिल्कुल पॉजिटिव बना सकते हैं। हॉबी से संबंधित प्रश्न बता दिया। जिला से रिलेटेड प्रश्न, जिले की जनसंख्या क्या है, जिला का क्षेत्रफल क्या है, जिले के बारे में कुछ मुख्य बातें या यहाँ के बारे में बताइए भाई, जिस जिले का इंटरव्यू होगा, ठीक है। या झारखंड से 1 से 2 प्रश्न, ज्यादा यहां से प्रश्न नहीं बनेंगे, एक आध प्रश्न बन सकते हैं झारखंड से रिलेटेड। सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने बता दिए। आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, एक सवाल, आप इस जॉब में यानी जो आप जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, मतलब वहां जाने के पीछे रीजन क्या है। तो आप बोलेंगे देश सेवा, तो वहीं फंस गए आप, ये तो झूठ बोल रहे हैं आप। तो आपका जो भी जवाब हो एकदम जेन्युइन जवाब हो, ठीक है। जैसे मुझसे एक बार पूछा गया था कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो मैंने बोला झारखंड जिले के। झारखंड जिले के बारे में बताइए। तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया से रणनीति बना के मैं गया था, तो मुझसे पूछा गया तो मैं नक्सलियों के पीछे उनको लगा दिया। मैं बोला कि सर झारखंड के बारे में पूरा विस्तृत विवरण दिया। उसके बाद फिर एक लाइन जोड़ा कि सर झारखंड में मैक्सिमम जो जिले हैं, अधिकांशतः जिले हैं, वो नक्सल प्रभावित हैं और नक्सलियों का ये अब धड़ाक से वहां से प्रश्न आने लगे। मुझे लगा कि हाँ अब मैं इस ट्रैक पे इन्हें ले आया। नक्सली कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, फिर तो आप भी नक्सली होंगे,
मैं बोला कि नहीं, नक्सल एक विचारधारा है और उस विचारधारा से मैं कतई सहमत नहीं हूं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो बड़ा मजेदार इंटरव्यू रहा था। खैर, तो जब भी आपको पूछा जाए आप अपना सवाल का जवाब जो है वो एकदम, जैसे अब एक चीज समझ लीजिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर होते हैं ना, वो 1, 2, 3 या बहुत ज्यादा 4 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आप ये समझिए कि मेरे अंदर जो नॉलेज है ना, इनके अंदर भी नहीं है, और इनके अंदर जो नॉलेज है वो मेरे अंदर नहीं है। तो आप उनको अपने से कम मत समझिए और आप उनसे भी कम नहीं है, ये भी, मतलब दोनों चीज समझिए। आपसे वो ज्यादा जानकार नहीं है और आप भी उनसे ज्यादा जानकार नहीं है, मतलब दोनों बराबर हैं, आगे पीछे हैं। तो आप अब जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का कैंडिडेट गया है और कोई हिंदी साहित्य के बैठे हुए मेंबर, तो उनको केमिस्ट्री से उतना लेना देना तो है नहीं, तो वो हिंदी वाला ही फोकस कर सकते हैं ना। तो डरिएगा मत, बिल्कुल आराम से, और बहुत ही सकारात्मक माहौल होता है, मजेदार तरीके से पूछेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कभी हंसाएंगे भी बीच बीच में। अब पूछेंगे कि इसके जॉब में जब आना चाहते हैं, इस जॉब में, इसके पूर्व का जॉब कौन सा था, कहां आप नौकरी करते थे, कहां कौन सा काम करते थे, अपनी राय दें, बताइए उसके बारे में। तो आप बताएंगे, ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए, नहीं करते थे तो बता दीजिए कि घर में खेती करते थे या काम करते थे या यहाँ पढ़ाते थे, पढ़ाना क्यों पड़ता था। तो हाँ, एक नीड भी थी और एक रुझान भी था, मेरा हॉबी भी था, मतलब यूँ कहें कि मैं चाहता था कि बच्चों को शिक्षित करूँ, कुछ दे पाऊँ उन्हें, और इसी दिशा में मैं यहाँ भी आना चाहता हूँ कि मैं चाहूँ गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को आदर्श विद्यालय हों, और जो विद्यालय हों वहाँ पे मैं अपना योगदान देके अच्छे से इन्हें पढ़ा पाऊँ। निगेटिव और पॉजिटिव एक आध चीज़ बताइए अपने अंदर का, तो आप बता दीजिएगा जो भी है आपके अंदर पॉजिटिव निगेटिव चीज़। यह जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल है, फिर भी आप क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल है फिर क्यों आना चाहते हैं। तो इसका एक जवाब आप सटीक ढूंढ लीजिएगा कि भाई आप क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, और ईमानदारी से जवाब ढूंढिएगा। हर आदमी का जवाब अलग अलग होगा। आप कह सकते हैं कि सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल भले है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि मैं एक दिन टीचर बनूं, और वो भी सरकारी स्कूल्स के, क्योंकि वहाँ गांव के गरीब बच्चे आते हैं और मैं गरीब बच्चों की सेवा करना चाहता हूँ, फिर भी इसमें पेमेंट फिर भी कम है, फिर भी मैं सेवा देने जा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे जो सोच है, मेरे जो थॉट प्रोसेस है, उसे कहीं ना कहीं एक बल मिल रहा है, और यहाँ के बाद मैं फिर कोशिश करूँगा कि परमानेंट रूप से परमानेंटली मैं सरकारी टीचर गवर्नमेंट जॉब में आऊं और बच्चों की खूब सेवा करूं, उनके लिए कुछ पुस्तकें अरेंज कर पाऊं, ये आप कह सकते हैं। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस जाता है वहां। आप सब्जेक्ट किस प्रकार पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक, एक सवाल ये भी आता है। फिर आता है आप डेमो। अब इंटरव्यू से संबंधित जो मोटा मोटी प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए, वैसे प्रश्न तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन आपके काम के मैंने छांट के रखे थे। अब आता है डेमो, तो आप चुपचाप मार्कर मांगिएगा, अगर बोर्ड होगा तो, वैसे अंदर क्या है क्या नहीं है पता चली जाएगा, जो भी है, या डिजिटल बोर्ड हो तो आप कह सकते हैं। अगर आपको चलाने नहीं आता है तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूं सर, मुझे डिजिटल बोर्ड तो नहीं आता, बट मुझे थोड़ा सा बता दिया जाए तो मैं सीख लूँगा। याद रखिएगा, एक टीचर हमेशा सीखता है, सिखाता भी है। तो आप टीचर वहाँ बने नहीं है, और आपको सीखना चाहिए हर चीज़। टीचर क्या करता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहता है, पढ़ते रहता है, बच्चों को बताते रहता है। तो आप वहाँ मार्कर अगर है तो मार्कर ले लीजिए, और सर्वप्रथम एक लाइन में परिचय दीजिए कि मैं फलाना सर कह सकते हैं, या मैडम मैम जो भी हैं आप कह सकते हैं, आप सभी को जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। आज का टॉपिक है फलाना, फलाना नहीं कहना है आपको। सबसे पहले मैं फलाना सर या फलाना मैम आप सभी को जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद आप 2-4 प्रश्न दागेंगे कि ठीक है बच्चों बताइए, ठीक है वो बोर्ड मेंबर ही है, लेकिन आपको कहना है वहाँ, आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उनको लगे कि आप सही में पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन बताइए, जीव विज्ञान के तहत आप क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, मानव का या फिर सजीवों का, निर्जीवों का, ऐसे क्वेश्चन, मतलब बच्चा वाला प्रश्न पूछ सकते हैं एकदम सीधे। 2-4 प्रश्न पूछे, जवाब वो नहीं देंगे आपको, वहां पे हाँ ना खुद से आकलन लगा लेने हैं, फिर उसके अनुरूप आप क्लास प्रारंभ करें। देखो बच्चों, यहाँ पे जीव बहुत आराम से पढ़ाना, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, मतलब समझना है कि एकदम बच्चा को पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। और पढ़ाने के बाद जैसे ही आपका वो बोलेंगे ठीक है हो गया, तो आप बोलिएगा कि ठीक है ये होमवर्क है बच्चों, कर लेना, धन्यवाद। उसके बाद आप आके बैठ जाएंगे, बैठने के लिए वो बोलेंगे बैठ जाइएगा। उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि होमवर्क ये है, और होमवर्क के पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पढ़ाया हुआ हो जाए उसके बाद रिवाइज करवाइएगा, जरूर ये काम भूलिएगा, रिवाइज कराइएगा कि बच्चों देखो आज के क्लास में हमने ये पढ़ा था, इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, और फटाफट रिवीजन करा के उनको होमवर्क देके फिर धन्यवाद देके बैठ जाइएगा।
आप सभी अपना अपना डाटा, अब आपको होमवर्क मैं दे देता हूं। ये हो गया इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ मैंने कोशिश किया कि बता दूं, और उससे रिलेटेड जो डेमो क्लास था वो भी मैं आपको बता दिया कैसे करना है आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा आई कांटेक्ट कभी भी हटे नहीं। जैसे मेरा वीडियो में है, अब मैं यहां देखूं इधर तो आई कांटेक्ट हट गया ऐसे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, ग्रेजुएशन, ये गलत है, ऐसा नहीं मत कीजिएगा। ग्रेजुएशन सीधे बोलिए। अगर याद नहीं है तो बोल दीजिए कि सॉरी सर मुझे याद नहीं है, ठीक, भली प्रकार से भली भांति याद नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो पूछेंगे कि कैसे याद नहीं है जी, तो सर थोड़ा मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, आज का दिन ही ऐसा है कि मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं सर, ऐसे कह सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मुझे याद नहीं है, ठीक से बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। होता है इंटरव्यू में बहुत लोग नर्वस होते हैं, अगर उनका इंटरव्यू ले लिया जाए वो भी नर्वस हो जाते हैं। खैर, तो अब मैं आप सभी को कुछ प्रश्न करने के लिए देता हूं। सबसे पहले मतलब कुछ काम देता हूं, आप अपना अपना डाटा जो आपने फॉर्म भरा है, जिस जिस जिले को लेके फॉर्म भरा है वो डाटा एक बार निकालिए। फॉर्म जमा कर दिया होगा तब भी आपको याद होगा, उसको एक जगह लिखिए, उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर तैयार कीजिए। जैसे अगर किसी का सिविक्स है तो हिस्ट्री सब्सिडरी होगा, सिविक्स के साथ हिस्ट्री रखने के लिए कौन बोला, किसने बोला, सिविक्स से संबंधित प्रश्न, सिविक्स से हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, डाटा से संबंधित प्रश्न, कहाँ से किया, कब किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें डाटा में सारा कुछ आता है। आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, होम यानी परमानेंट एड्रेस वगैरह वगैरह, टोटल चीज़ें उसको तैयार कीजिए। एक हॉबी को लेके एक अपना हॉबी सोच लीजिए, कौन सा हॉबी देना है। और उसके अतिरिक्त आप बहुत सारी बातें हैं मैंने जो बताया, जैसे जैसे शादी से एक आध सवाल आप निकाल लीजिए, खुद से भी और निकालिए, जिले से रिलेटेड, इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, इसका सटीक उत्तर, और ये सारा कुछ एक बार आप कर लीजिए। 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा, बहुत आसान है। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट रह गया हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है, आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़रूरत के लिए एक नंबर दे देता हूं मैं, आप लिख लीजिए, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेजेस भी कर सकते हैं। 7061 7061934344 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं कुछ भी डाटा। और आपको बता दूं फिर अंत में, इस वीडियो के अंत में, कि ये जो इंटरव्यू का वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती चल रही है। ये पीएससी के लिए नहीं, हालांकि आप देख जरूर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं वो भी बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो अपने लाइफ में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, आप सब खुश रहिए।